हाय गाइस, वेलकम टू आर ट्रेडर। निफ्टी टॉप से ऑलमोस्ट 13 टू 14% करेक्ट कर चुका है और अभी भी अगर आप निफ्टी को देखोगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज पे ट्रेड कर रहा है। ये सारे लेवल जो है एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ हम लोगों को दिख सकता है। इसके बारे में मैंने आपको मल्टीपल बार आप लोगों को वीडियो में बताया है। इसलिए कर सकता है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर काफी दिनों तक बायर और सेलर का हम लोगों को एक फाइट देखने को मिला था और यहाँ पर काफी दिनों तक एक हॉल्ट लगा था प्राइस में बेसिकली। और मैंने आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये सारे लेवल जो है जहां पर भी एक बायर और सेलर दोनों के बीच में अगर फाइट चलता है और काफी लंबे टाइम तक एक टाइम स्पेंड होता है तो वो लेवल जो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। और पास्ट में मैंने आपके साथ मल्टीपल एग्जांपल शेयर किया है इस लॉजिक के बेसिस पे। मैंने आपके साथ मल्टीपल बार पहले भी चार्ट शेयर किया है। लास्ट वीक का सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि लास्ट वीक में जो हम लोगों ने एनालाइज किया था उसका क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लास्ट वीक में हम लोगों ने क्या क्या प्लान किया था। एक तो हम लोगों ने ये प्लान किया था कि हम लोगों को यहाँ पर एक बाइंग का सेंटिमेंट दिख रहा है और अगर प्राइस ये डब्ल्यू पैटर्न के एबव अगर यहाँ पर हम लोगों को सस्टेन करता हुआ दिखता है, अगर डेली कैंडल क्लोज मिलता है तो फिर हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन सेकंड सिनेरियो मैंने आपको बताया था कि अगर इसका ये लो जो है इस ट्रेंड का 50% इसके लो के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है या डेली कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर हम लोगों का जो डाउन साइड का ऑलरेडी व्यू था वो हम लोग अपना कंटिन्यू रखेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट स्विंग तक जा सकते हैं। यहाँ पर तक हम लोगों ने एक टारगेट अपना प्लान किया था। अभी अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 दिन तक हम लोगों को यहीं से एक रिजेक्शन देखने को मिला है। इन्हीं लेवल से हम लोगों को एक शार्प अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है, एक पुल बैक देखने को मिला है। अभी जो अगर आप बात करोगे नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है तो निफ्टी अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज पे ट्रेड कर रहा है। इससे पहले कि हम लोग आगे का एनालिसिस करें, एक बार इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या दिख रहा है उसमें। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को आप देखोगे तो आपको दिखेगा अभी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर है और ये स्विंग के नीचे हम लोग जो प्लान कर रहे थे आने वाले दिनों में कि आ सकता है, तो यहाँ से अभी अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा आपको कुछ पुल बैक नहीं देखने को मिल रहा होगा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया वहां से एक हम लोगों को अपसाइड का थोड़ा सा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, एक पुल बैक हम लोगों को देखने को मिल रहा है। नो डाउट मार्केट अभी भी एक सेल ऑन राइज में है और यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स ढूंढना बहुत ही टफ है। आप स्कैन अगर करोगे भी, अगर स्टॉक को आप एनालाइज भी करोगे तो आपको कम से कम 4 से 5 स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा आप लोगों को अट्रैक्टिव दिखेगा, बहुत ही अच्छा आप लोगों को लगेगा ये परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे आप देखोगे तो निफ्टी जरा सा भी अगर गैप डाउन खुल जाए या सेलिंग प्रेशर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो वहां से फिर हम लोगों को एक वहां स्टॉक में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जा रहा है। इस वजह से मैं आपके साथ टेलीग्राम पर भी शेयर नहीं कर रहा हूं और यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी मैंने आपके साथ स्टॉक को शेयर नहीं किया है। अगर बात करें नेक्स्ट वीक में निफ्टी में क्या हो सकता है तो एक बार डेली टाइम फ्रेम पे अगेन हम लोग देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी को ये ऑलमोस्ट 7 to 8 कैंडल हम लोगों को कंसेक्यूटिव रेट देखने को मिल चुका है और कहीं पर भी हम लोगों को एक ग्रीन कलर का कैंडल जो अपोजिट कलर का कैंडल हम लोगों को देखना चाहिए वो हम लोगों को दिखाई नहीं है। यहाँ से 2 बार हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम जरूर देखने को मिला है, एक शार्प रिवर्सल जरूर देखने को मिला है, लेकिन अगर कैंडल की बात करोगे कहीं पर भी हम लोगों को रेड कैंडल के अलावा ग्रीन कैंडल हम लोगों को नहीं देखने को मिला है। इससे पास्ट का अगर आप डेटा देखोगे तो आपको बहुत ही रेयरली ऐसा देखने को मिलेगा कि 7-8 कैंडल कंसेक्यूटिव आप लोगों को रेड या ग्रीन आप लोगों को देखने को मिल जाए। बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा, एक यहाँ पर मिला होगा, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ 2-3 कैंडल हम लोगों को रेड देखने को मिल रहा है। उससे पास्ट का अगर आप डेटा देखोगे तो बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा कि 7-8 कैंडल कंसेक्यूटिव सेम कलर का हो उसके बाद अपोजिट कलर का कैंडल आप लोगों को देखने को मिले ही नहीं। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी अपने सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्विंग हम लोगों का एक टारगेट था। तो यहाँ से 2 सिनेरियो पॉसिबल है। एक तो ये हो सकता है कि यहाँ पर कंसेक्यूटिव हम लोगों को जो एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 7 to 8 कैंडल हम लोगों को देखने को मिल चुका है। एक तो ये हो सकता है कि ये हम लोगों को एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन कुछ देखने को मिल जाए। इसका कंफर्मेशन अगेन फिर वही होगा जो हम लोगों ने पास्ट में भी डिस्कस किया है कि इसका जब नेकलाइन ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही हम लोग इसमें एक एंट्री प्लान कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि हाँ प्राइस एटलीस्ट हम लोगों को यहाँ तक इन सारे स्विंग तक भी टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आप लोगों को दिख रहा होगा और कंसेक्यूटिव हम लोगों को एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो एक ये हो सकता है सेकंड सिनेरियो कि ये जो इंपल्स लगा है इसका एक करेक्शन समवेयर इन सारे जोन्स के आसपास तक हम लोग को 23,500 जो कि एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है। तो 400 to 500 का जो जोन है 0.5 to 0.618 का भी लेवल आप इसको कंसीडर कर सकते हो। यहाँ तक हम लोगों को एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि अगर ये प्राइस जो है 23,220 के एबव अगर डेली कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर हम लोग यहाँ तक का प्लान करेंगे। लेकिन अगर ये मोमेंटम डायरेक्ट फिर ये कंटिन्यू रखता है डाउन साइड का, अगर इन सारे स्विंग के नीचे ये डेली कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर हम लोगों का जो फाइनल टारगेट हम लोगों ने डिस्कस किया था वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से, फिर हम लोग वहां तक का प्लान करेंगे। और उसकी अगर मैं बात आपको बताऊं कि कहां तक हम लोग प्लान कर सकते हैं तो फिर हम लोग यहां तक जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था और यहां से हम लोगों को ऑलरेडी एक बार रिजेक्शन देखने को मिल चुका है। ये बाउंस आप लोगों को देखने को मिल चुका होगा। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, फ्यूचर का चार्ट लगा के दिखाया था कि यहां से हम लोगों को एक बाउंस देखने को मिल चुका है। तो अब ये हो सकता है कि नेक्स्ट अगर इसका स्विंग जैसे ही हम लोगों को ब्रेक होता हुआ दिखे तो स्लो एंड स्टडी भले आए लेकिन यहां तक हम लोगों को टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो अपने कैपिटल को प्रिजर्व करके आप लोग रखो और कोई भी अगर फ्यूचर का अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे
अपडेट कर दूंगा। जितने भी लोगों ने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और बात करूं अगर स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स को मैंने एक स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में अपने ऐड करके रखा है। बजाज फाइनेंस का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, लेकिन दिक्कत यही है सिर्फ यहाँ पर हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जरूर दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे निफ्टी हम लोगों को ड्रैग होता हुआ दिख रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल जाता है। अगर आप देखोगे ये इसका बहुत ही लंबे टाइम से एक रेंज चल रहा था। अगर आप बोलोगे 2021 का एक रेंज है इसका, 2021 से लेके अभी तक ये ऑलमोस्ट 2025, ये 4 साल का रेंज का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला था लास्ट वीक। और ब्रेकआउट के बाद अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पुलबैक भी लग चुका है। अगर आने वाले दिनों में 8500 के अबव ये डेली कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर इसमें एक अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन निफ्टी जिस हिसाब से अभी डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है ये फिर वापस से डाउन साइड का भी एक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल जाए इस स्टॉक में। तो इसीलिए मैं आपके साथ इस टाइप का कोई भी स्टॉक आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, ना ही टेलीग्राम पे ना ही यूट्यूब पे। तो आप लोग अगर इसमें देखोगे अभी तो आप इसको ट्रैक कर सकते हो। अगर कहीं कुछ मोमेंटम दिखेगा तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग चाहो तो इसको अपने लिए एनालाइज कर सकते हो या चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।